उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो कुछ श्री राम सेना के लोगों ने किया है उसका विरोध आज कल्याण में किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खड़गे जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनका पोस्टर लिया गया है और उनके साथ जो हल्द्वानी में हुआ है उसको लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और आज कांग्रेस के ये सभी पदाधिकारी और जो कार्यकर्ता हैं उन सभी लोगों ने खड़गे साहब के जो बैनर थे उसको दूध से धुलाने का काम किया गया है। तो किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है और क्या सोच जो है जिसके तहत मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर जो है शुद्धिकरण का काम किया गया है श्री राम सेना के लोगों की तरफ से, उस पर क्या कहना है और आज क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है ये बताइए। आज आप देखेंगे उत्तराखंड में जो हल्द्वानी में जो ये कार्यक्रम हुआ, खड़गे साहब जी की जब सभा खत्म हुई, सभा खत्म होने के बाद वहाँ पे जो भाजपा आरएसएस समर्पित जो श्री राम संगठन है उनके लोगों ने जाके वहाँ पर जो शुद्धिकरण का गंगा जल छिड़क के उस जगह को उन्होंने शुद्धिकरण किया, साफ सफाई की गंगा जल। तो ये इन लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज देश के अंदर जब से मोदी सरकार जी आए प्रधानमंत्री बने हुए हैं तो देश के अंदर हमेशा जात पात धर्म प्रांत भाषावाद को लेके ही झगड़े इन लोग करा रहे हैं। तो ये इनका संदेश है क्या कि लोगों में आज दलित समाज में और बाकी के जो धर्म है उसके अंदर क्या झगड़ा कराया जाएगा? तो हम लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पे हमारे प्रिय नेता खड़गे साहब जी का दूध से आज अभिषेक किया हुआ है ताकि उनको ये संदेश जाए आप ये ऐसा गलत काम मत करो करके। हमारा नेता दलित समाज का हो किसी भी समाज का नेता हो, हमारा नेता इस देश का नेता है। और जो लोग हैं जिन्होंने ये कार्यक्रम किया हुआ है उनके ऊपर मोदी जी राष्ट्रपति जी उनसे निवेदन है आपके द्वारा कि इन्होंने जो इस इतने घृणास्पद कार्यक्रम जो किया हुआ है शुद्धिकरण का उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर गुना दाखिल किया जाए। अच्छा, जिस तरह से ये देखा गया कि उनकी सभा के बाद वहाँ पर शुद्धिकरण किया गया, गंगा जल जो है वहाँ पर जो है वहाँ से साफ किया गया, तो क्या किस तरह की सोच है ये? क्या लगता है आपको, क्या ये मनुवादी सोच को आगे बढ़ा रही है सरकार की तरह? ये सरकार 2014 से लेके अभी तक 12 साल हो गए, इन्होंने सिर्फ यही काम किया हुआ है। इस पूरे देश में सब जगह इन लोग यही मनुवादी ही का ही काम करते हैं। ये सरकार को आज लोग देख रहे हैं, आने वाले कल में ये सरकार नहीं रहेगी। अच्छा, इसके पहले भी ऐसे मामले हुए हैं जहां पर ये देखा गया है कि जो राइट विंग लोगों से जो जुड़े हुए जो संस्था होती है या फिर भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस या बजरंग दल से जुड़ी हुई जो संस्था होती है वो इस तरह की चीजें करती रही। ये बीजेपी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद बाकी के इनके जो भी संगठन है ये सब यही देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश में नफरत के नहीं फैलाती, वो प्यार मोहब्बत का संदेशा देती है। हमारे राहुल जी का मैसेज है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, तो हम लोग ये काम करते हैं। तो क्या लगता है कि अगर माफी नहीं मांगी श्री राम सेना ने तो आप लोग क्या करेंगे? अगर माफी नहीं मांगी तो आने वाले कल में भी हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। सर बताइए, आप भी यहाँ पर आए प्रोटेस्ट में, क्या लगता है क्या ये सोच है जिसके तहत जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी के जाने के बाद वहाँ पर शुद्धिकरण किया? यहाँ पर जो शुद्धिकरण का काम हुआ है वो उनके दिमाग का शुद्धिकरण होने की ज़रूरत है। आज भी हम लोग 21वीं सदी में हम लोग जा रहे हैं जहाँ अमेरिका चीन जर्मनी जैसे लोग वो लोग मार्क्स पर जाने का सोच रहे हैं और हम लोग आज भी दिमाग में ये सड़ी हुई जो है अस्पृश्यता वो सोच दिमाग में लेके जा रहे हैं। इसका मतलब खराबी इनके दिमाग में, और इनका दिमाग जैसे चलता है वो है नागपुर। वो नागपुर का जो संघीय है कार्यालय वहां पर इससे बड़ा आंदोलन हम महाराष्ट्र की तरफ से, महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से आगे चलकर करने वाले हैं। अभी 75 साल से भी ज्यादा वक्त होते जा रहा है आज़ादी को, और अब आज़ादी के 75 साल बाद भी ऐसी चीजें हो रही है, और खास तौर पर एक ऐसी पार्टी जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और देश की सबसे पुरानी पार्टी एक है और उसके अध्यक्ष के साथ ऐसा हो रहा है। नहीं, जो लोग देश की लड़ाई में नहीं थे वही लोग आज मनुस्मृति मनुवाद करने के तुले हुए हैं। उनको देश की आजादी में उनका योगदान क्या है आप पूछिए ना, आरएसएस से भाजपा से पूछिए। उनके लोग जब माफी मांग रहे थे अंग्रेजों से तब हमारे लोग जेल जा रहे थे, हमारे लोग फांसी पर चढ़ रहे थे। ये लोगों की वही सोच है। ये लोगों को सिर्फ इस देश में वापस से सबको एससी रहे एसटी रहे माइनॉरिटी रहे सबको वापस गुलाम बनाना है। उनके मनुस्मृति में लिखा है आप
सब लोग पढ़ना चाहिए मनुस्मृति में क्या लिखा है कि जो लोग सिर्फ एक वर्ण से आते वही ऊपर राज करेंगे और बाकी सब उनके गुलाम की तरह काम करेंगे। ऐसी सोच वाली ये सरकार है। तो ये सरकार क्या ऐसी सोच को बढ़ावा दे रही है? सच में बढ़ावा दे ही रही है। एक्चुअली वो सरकार ही वही है। ये जो श्री राम सेना के कार्यकर्ता कुछ अलग नहीं है, वही डबल इंजन वाले लोग ही है। ये सरकार के नुमाइंदे ही है वो, इसकी वजह से वो कर रहे हैं। अभी 2 दिन हो गया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुआ है वहां पर? उत्तराखंड सरकार जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार, क्या कर रहे हैं वो लोग? तो ये सब सरकार के नुमाइंदे हुए जो लोग इस तरह का वातावरण देश में करना चाहते हैं। वो लोग यही फैलाना चाहते हैं कि देश के जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके बारे में हम लोग अस्पृश्यता के बारे में कर सकते हैं, तो जो आम जनता है उनको तो हम लोग गिनती ही नहीं करते। ऐसे उनके बारे में सोचे। तो जाहिर सी बात है, आज विरोध प्रदर्शन चल रहा है और ये मांग की जा रही है कि जो श्री राम सेना के जो कार्यकर्ता थे, जिन लोगों ने मल्लिकार्जुन खड़गे के जाने के बाद ये सारी चीजें की हैं, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई। नहीं सहेगा